किसी छोटे शहर में दो लड़कियां रहती थीं, नेहा और राधा। नेहा एक अमीर परिवार से थी, जबकि राधा गरीब थी। नेहा के पिता एक बड़े व्यवसायी थे, जिनके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और असीमित सुविधाएं थीं। दूसरी ओर राधा का परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहता था और उसके पिता एक मजदूर थे। लेकिन इन भौतिक अंतर के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और हर समय साथ रहती थीं। नेहा का परिवार उसे महंगे खिलौने और किताबें देता, लेकिन उसे माता पिता का समय कम ही मिलता। वहीं राधा के पास संसाधन कम थे, लेकिन उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। नेहा को राधा की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद थी, जबकि राधा को नेहा की हंसमुख प्रवृत्ति अच्छी लगती थी। समय बीतता गया, नेहा अपने आरामदायक जीवन में व्यस्त रही, जबकि राधा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पिता बीमार रहने लगे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कई बार घर में दो वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता था। राधा को अपनी पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। जब नेहा को ये पता चला तो उसने अपने जेब खर्च से राधा की स्कूल फीस भरनी शुरू कर दी। जब राधा को ये पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा से कहा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके खुद आगे बढ़ना चाहती हूँ। नेहा मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में एहसान नहीं होते राधा, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राधा ने अपनी मेहनत जारी रखी और छात्रवृत्ति प्राप्त करके कॉलेज में दाखिला लिया। उसने कठिन परिश्रम से पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी हासिल की। दूसरी ओर नेहा अपने परिवार के बिजनेस में शामिल हो गई और व्यावसायिक दुनिया में कदम रखा। एक दिन नेहा के पिता को भारी घाटा हुआ और उनका व्यापार ठप पड़ गया। नेहा का परिवार आर्थिक संकट में आ गया। अब वह परिस्थितियां थीं जहां नेहा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस नए जीवन के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने पुराने दिन याद आते, जब सब कुछ आसान था। नेहा ने कई बार नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन व्यापार में लगी होने के कारण उसे नौकरी का अनुभव नहीं था। धीरे धीरे उसकी बचत भी खत्म होने लगी। इस बीच राधा अपने काम में लगातार तरक्की कर रही थी। उसने अपने प्रयासों से एक उच्च पद प्राप्त कर लिया था। जब राधा को नेहा के हालात का पता चला तो उसने तुरंत ही उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने न केवल आर्थिक सहायता की, बल्कि नेहा को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। राधा ने उसे समझाया कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि हौसला और मेहनत होती है। नेहा को अपनी पुरानी बातें याद आई और उसे महसूस हुआ कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उसने अपने माता पिता को भी यह सिखाया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी होती है। राधा ने नेहा को सलाह दी कि वह अपने व्यवसाय से जुड़े हुनर का उपयोग करके खुद का एक छोटा स्टार्टअप शुरू करे। नेहा ने एक ऑनलाइन हस्तशिल्प व्यवसाय शुरू किया, जिसमें राधा ने उसकी पूरी मदद की। धीरे धीरे नेहा का व्यापार चल निकला और वह आत्मनिर्भर बन गई। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता था। अब वे दोनों समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी दोस्ती पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। समय के साथ नेहा और राधा की दोस्ती और मजबूत होती चली गई। वे हर कदम पर एक दूसरे का साथ देती रहीं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कमजोर नहीं हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि दिलों के मेल से बनती है। जो दोस्त कठिन समय में साथ निभाए, वही सच्चा दोस्त होता है।